आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक साहब, ख्वाजा सलमान रफीक साहब की बेल एप्लीकेशन जो आई थी उन पर अपनी जजमेंट दी है। डिटेल जजमेंट अभी आ जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट्स अदालत में दिए हैं जजेस ने, ऑनरेबल जजेस ने, वो वही बातें हैं जो हम पिछले 2 साल से कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मॉकरी ऑफ जस्टिस है, यानी कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नैब का अमल या बदनीयती पर मबनी है या नालायकी पर मबनी है। तो आज जो बातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले 2 साल से कह रही है कि ये इदारा सरासर सियासतदानों को दबाने के लिए, सियासतदानों की बेइज्जती करने के लिए, सियासतदानों का मजाक उड़ाने के लिए, आज मुझे बताएं कि क्या 18 महीने साद रफीक साहब और सलमान रफीक साहब की ज़िंदगी के नैब वापस दे सकता है? क्या उनकी वो बेइज्जती जो पाकिस्तान के अवाम के सामने हुई उनको वापस दे सकता है? क्या उनकी इज्जत जिस पर हर्फ आया नैब वापस दे सकता है? नैब चेयरमैन आज इस्तीफा दे और घर जाए, ये हमारी डिमांड है, क्योंकि उसके झूठ, उसकी बदनीयती, उसकी नालायकी आज सारे पाकिस्तान पर अयां हो चुकी है। मैं और मेरी जमात की सारी लीडरशिप यहाँ मौजूद है। हमने बार बार कहा कि अगर आपने मुल्क चलाना है इस इदारे को बंद करें। आज भी कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के पास इसके बारे में अमेंडमेंट मौजूद है। हम एक नुकाती अमेंडमेंट चाहते हैं, इस इदारे को ख़त्म करें और जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो FIA करे, वो FBR करे, वो जो दीगर कवानीन उनके ज़रिए किया जाए। लेकिन ये सिलसिला जो मुल्क में सियासत की बदनामी, मुल्क में सियासतदान की बदनामी, मुल्क में सियासतदान को तोड़ने के लिए, उसको दबाने के लिए, हक की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ नहीं, आज मीडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है। तो आज वक्त है कि ये सिलसिला ख़त्म हो, मुल्क में इंसाफ हो, मुल्क में जिस पर इल्ज़ाम लगना है वो कानून के मुताबिक लगाया जाए, वो किसी काले अंधे कानून के मुताबिक ना लगाया जाए। यही हमारी डिमांड है। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। सर, इमरान खान साहब कहते हैं कि जमानत होना बेगुनाही नहीं होती, कल को फैसले होंगे तो ये लोग फिर अंदर होंगे, सजाएं हो जाएंगी। इस पे क्या कहते हैं? मेरे ख्याल इमरान खान साहब सुन लें कि आज अदालत ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि आपका अमल या बदनीयती पर मबनी है या नालायकी पर मबनी है। यही बात हम इमरान खान के बारे में भी कहते हैं कि उसका हर अमल बदनीयती और नालायकी पर मबनी है। अगर जमानत होना बेगुनाही नहीं होती तो मुकदमे का दर्ज होना भी गुनाहगारी नहीं होती। दोनों चीज़ें जो है वो यकसा है। सर, ये बताएं कि इक़्तिदार में आप समझते हैं कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से दराक नहीं हो रहा कि जिस तरह आज आप लोग विक्टिमाइज हो रहे हैं, कल आने वाले वक्त में उनके खिलाफ भी इसी तरह कार्रवाइयाँ हो सकती हैं? जी बिल्कुल। देखें, हम नहीं चाहते कि ये कोई ऐसा कानून रहे कि आने वाले वक्तों में वो विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो सके। इस वक्त जिस प्रोसेस से हम गुजरे हैं पिछले 2 साल में, आज का जो फैसला है वो इस बात को इंडोर्स करता है। मॉकरी ऑफ लॉ उन्होंने कहा है, कानून का मजाक उड़ाया गया, ये आज अदालत ने कहा है। इनकॉम्पिटेंस का जो है अदालत ने कहा है। इन तमाम रिमार्क्स के बाद जो है मेरा नहीं ख्याल कि कोई गुंजाइश रहती है इस प्रोसेस को जारी रखने की। कोई गुंजाइश नहीं रहती। जी देखें जी, हमने ऑलरेडी तरमीम जो है ना फाइल की हुई है। हमने तरमीम जो है ना फाइल कर दी है और जो कमेटी जो है लॉ एंड जस्टिस की, उसके पास हमारी तरमीम मौजूद है। उसको डिले किया जा रहा है। उसको डिले किया जा रहा है और एक एक करके जो जमानतें हुई हैं हमारे यहाँ बाज साहब खड़े हैं, राना साहब खड़े हैं, जो यासिन इकबाल खड़े हैं और साद रफीक और सलमान रफीक का, ये जमानतें इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो इस वक्त जिसका और इदराक जो है किसी मरहले पे, किसी मसले पे इस हुकूमत को किसी चीज़ का इदराक नहीं है।
जिस दिन इजलास खत्म हुआ है उस दिन उन्होंने कहा है जी कि कोरोना वायरस का पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए, कोई स्कूल बंद नहीं होंगे, कोई दफ्तर बंद, शाम को स्कूल बंद कर दिए। ये इनकी कॉम्पिटेंस का ये हाल है। ये हुकूमत जो है जितनी देर चलेगी तबाही की तरफ हमारे कदम जो हैं बढ़ते जाएंगे। ये अगर कबूल है इनको वोट, इनके वोटरों को, इनके सपोर्टरों को, तो फिर देख लेते हैं इसको, इस प्रोसेस को अगर किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन जिस तरफ ये इस वक्त प्रोसेस चल रहा है सवाए तबाही के कोई और चीज नहीं है। आप देखें चाइना से जो है स्टूडेंट्स नहीं लाए गए, लेकिन जो है ताफ्तान के रास्ते सैलाब जो है लोगों का आ रहा है, जो इस वक्त सारे मुल्क में जो है कोरोना वायरस जो है डिटेक्ट ही नहीं हो रहा कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो ना इनके पास ना कोई कॉम्पिटेंस है। देखिए मैं ये जो एडवाइजर हैं हमारे इस हुकूमत के जुल्फी बुखारी जो हैं, उन्होंने ये सारा जो है सैलाब जो है अलाउ किया पाकिस्तान के अंदर आना जो है ताफ्तान से, और पूरे के पूरे काफिले मिसिंग हैं इस वक्त, जो बताया नहीं जा रहा। पूरे के पूरे काफिले मिसिंग हैं, कहाँ पहुंच गए हैं, कहाँ वो काफिले जो है इस वक्त किन शहरों में हैं, कोई पता नहीं है जी। हजारों की तादाद में लोग जो हैं, ये एक क्राइसिस है जो हमें इस वक्त नजर नहीं आ रही, हुकूमत को नजर नहीं आ रही। नैब के बारे में हमारी यक नुकाती तरमीम है कि इस लकी ईरानी सर्कस को बंद करें। और इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, देखें मैं एक आज ये बात साबित हो गई है कि नैब इमरान खान की गेस्टापो है। इसका सिर्फ मकसद इस हुकूमत के मुखालफीन की आवाज़ बंद करना, उनका सियासी आज़ादियों को सल्ब करना और मीडिया का गला घोंटना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बार बार नैब के प्रोसिक्यूटर से कहा, गिव अस ए सिंगल रीज़न, हमें कोई एक वैलिड रीज़न दें जिसके ऊपर हम इस जमानत की अपील को रिजेक्ट करें। और नैब एक ऐसा रीज़न नहीं दे सकी अदालत को जो उसे मुतमईन कर सके।